हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विक्रम क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से स्वागतम है। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया जो भी होता है उसको पता होना चाहिए, यानी हर एक नागरिक को पता होना चाहिए उसके अपने खुद के अधिकार, यानी उसके खुद के कौन कौन से अधिकार है, मूलभूत अधिकार जिसको फंडामेंटल राइट भी कहते हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स क्या क्या होते हैं और हर एक सिटीजन को ये बहुत जरूरी मालूम होनी चाहिए। तो ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो आ जाओ मेरे साथ बोर्ड के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट क्या होता है। तो ये जो इसका जो बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक क्या है कि ये जो फंडामेंटल राइट है ये अपन को कहां से मिलेंगे। तो जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर जो पार्ट थर्ड, उसके अंदर जो पार्ट थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट थर्ड मतलब संविधान के बुक है, उसके अंदर जो तीसरा अध्याय यानी पार्ट थर्ड, वो अपन को पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन के जो अंदर जो फंडामेंटल राइट है उसके बारे में पूरा बताता है। ठीक है, तो पार्ट थर्ड के अंदर कौन कौन से आर्टिकल है, तो ये है आर्टिकल आर्टिकल यानी अनुच्छेद, आर्टिकल अपने 12 से आर्टिकल 35 तक, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक यानी आर्टिकल 12 से 35 तक पूरा फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है। ठीक है, ये पार्ट थर्ड के अंदर ये चीजें लिखी हुई है जो मूलभूत अधिकार से रिलेटेड है। ठीक है, तो अभी हम ये पढ़ेंगे कि भाई मूलभूत अधिकार कौन कौन से होते हैं, पता भी तो होने चाहिए ना। तो उससे पहले अपन बता देते हैं जो भी आपको ये जो मूलभूत अधिकार दिए जाते हैं संविधान से, ठीक है, वो क्या क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पहला तो टाइप बता देते, टोटल कितने होते हैं। तो टोटल 6 फंडामेंटल राइट होते हैं। कितने होते हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स। ओके, कौन कौन से होते हैं एक बार आपको वन बाय वन बता देता हूं। ठीक है, तो फर्स्ट आर्टिकल है अपने पास, जो फर्स्ट फंडामेंटल राइट है उसका नाम है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, ये अपने कौन से आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 14 टू 18 तक। ठीक है, 14 से 18 तक इतने इसके अंदर राइट टू इक्वलिटी के इसके राइट आता है। ठीक है, दूसरा राइट कौन सा अपने पास, वो है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम यानी वो भी हर चीज का स्वतंत्र का अधिकार। राइट टू इक्वलिटी का मतलब होता है समानता का अधिकार हिंदी में। और राइट टू फ्रीडम जो होता है राइट है, ये कहां से कहां तक है। तो ये अपने पास आर्टिकल 19 से लगाकर आर्टिकल 22 तक है। ठीक है, 19 से लगाकर 22 तक, यानी इसके अंदर 19 से लगाकर 22 तक आर्टिकल आते हैं जो हर एक जो राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल है वो उसके बारे में डील करता है। ठीक है, जैसे मान लो फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार, अपन कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं, अपन देश के हर एक कोने में मूवमेंट कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, अपने पास इतना अधिकार है। अपन कहीं पे भी जमीन खरीद सकते हैं, इंडिया के अंदर कौन से भी स्टेट में जमीन खरीद सकते हैं। हर चीज का अपने पास एक अधिकार कौन सा देता है, राइट टू फ्रीडम देता है। राइट टू इक्वलिटी का मतलब होता है आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, उसके जो डेट ऑफ बर्थ यानी कहाँ पे उसका जो प्लेस ऑफ द बर्थ, उसका जो कलर या सेक्स या जेंडर या इसके बेस पे उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते आप। ठीक है, रेस के बेस पे। ओके, तीसरा अपने पास है, ये तो हो गया राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम। तीसरा क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है, जो भी शोषण होता है ना आपके साथ, अगर कोई स्टेट है, मतलब कोई गवर्नमेंट है या कोई भी है प्राइवेट, जो भी चीज है, अगर प्राइवेट एंटिटी वो भी अगर आपके साथ कोई भी एक्सप्लॉइट करती है यानी आपको शोषित करती है, तो ये जो फंडामेंटल राइट आपको उससे बचाता है। ठीक है, तो इससे ये कौन सा कहा सकता है, तो ये है आर्टिकल 23 टू 24 तक है। ठीक है, ये कहां से है, 23 टू 24 तक आर्टिकल है जो अपन को मेनली बताता है इसके बारे में। ठीक है, ओके, तो ये अपने पास हो गई 3 फंडामेंटल राइट, और 3 और फंडामेंटल राइट के बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो उसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ ऊपर। ओके,
तो और तीन अपने कौन कौन से हैं वो मैं यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ। चौथा कौन सा है अपने पास, बताओ कौन सा है? वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, यानी कोई भी इंसान किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है, किसी भी धर्म को वो अपना सकता है, कोई भी इंसान उसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हर एक धर्म को, उसको अपने धर्म को क्या करता है, किसी को अपनाने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए किसी भी कोई भी इंसान उसको रोक नहीं सकता। ये उसको एक क्या अधिकार है, हर एक सिटीजन का अधिकार है। अगर इस अधिकार को कोई वॉइड करता है, कोई इसको वायलेशन करता है, तो वो इंसान सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है और इस अधिकार के बेस पे इस अधिकार की मांग कर सकता है। जो भी इंसान उसके साथ जबरदस्ती करने की ट्राई करता है उसके क्या जेल हो सकती है। ठीक है, तो ये हर एक उस इंसान को दिया जाता है जो रिलीजन के पर्सपेक्टिव से होता है। रिलीजन पर्सपेक्टिव मीन्स कोई भी इंसान कोई भी धर्म फॉलो कर सकता है, उस पर किसी भी प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है। ठीक है, यानी कोई भी अगर हिंदू फॉलो कर रहा है तो हिंदू हिंदू चाहता है, मुस्लिम फॉलो करना तो मुस्लिम मुस्लिम चाहता है हिंदू फॉलो करना, क्रिश्चियनिटी कुछ भी, यानी हर कोई इंसान अब कोई भी धर्म को फॉलो कर सकता है, वो अपनी इच्छा के अनुसार है। कोई भी इंसान उसको फोर्स नहीं कर सकता कि तुम्हें ऐसा करना है। ठीक है, तो ये कोई इंसान नहीं कर सकता, ये अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी कर सकता है। तो उसको ये कौन राइट देता है? ये चौथा, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो ये अपने कहां से कहा था कि ये अपने पास है 25 टू 28 आर्टिकल। ठीक है, 25 टू 28। इसके बाद है पांचवा आर्टिकल, वो क्या आता है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ये अपन को देता है आर्टिकल 29 टू 30। ठीक है, ये आर्टिकल देता है 29 टू 30 के बीच में बताता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स किसके लिए होता है। मेनली ये होती है माइनॉरिटीज के लिए होता है। जो कंट्री के अंदर जो माइनॉरिटीज होती है, जैसे सिख हो गए, मुस्लिम हो गए, जब बुद्धिज्म वाले हो गए, तो उनको क्या आता है कि वो इंसान अपने कल्चर या फिर जो आदिवासी जो कम्युनिटी होती है वो भी इंसान अगर अपने कल्चर को प्रिजर्व करना चाहती है, कल्चरल है या फिर उससे रिलेटेड अपने एजुकेशनल जो राइट्स है, एजुकेशन राइट्स मीन्स वो अपने हिसाब से एजुकेशन बना सकती है। जैसे मुसलमान है तो वो अपने लेके मदरसा बढ़ाते हैं। ठीक है, तो मदरसा तो मुस्लिम अपने वहां पढ़ाने के लिए मदरसा है। हर एक रिलीजन वाला अपने अपने हिसाब से बना सकता है जैसे, तो उसको एक राइट मिल सकता है, गुरुकुल वगैरह है, सारा कुछ है। तो कल्चरल कल्चरल को प्रिजर्व करने के लिए इवन उसको एजुकेशनल राइट्स भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, कोई भी एसोसिएशन बना सकता है, किसी भी तरह का कोई भी इसमें रोड नहीं है। तो स्पेशली क्या किसके लिए है? माइनॉरिटीज के लिए आता है। ठीक है, और उसके बाद छठा होता है राइट टू राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका मतलब क्या होता है? यानी कि जितने भी आपको जो पांच मिले फंडामेंटल राइट, इसको कौन प्रिजर्व करता है? ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यानी जितने भी, अगर मान लो आपको राइट तो दे दे, लेकिन अगर इसका अगर रियल बेस पे कोई मीनिंग ही नहीं है तो फिर क्या मतलब है? तो जो छठा फंडामेंटल राइट है वो यही बताता है कि जो पांच आर्टिकल दे रखे हैं ना, अगर इनको कोई वॉयलेट करता है तो आप आर्टिकल यानी फंडामेंटल राइट 6 का यूज करके उनके खिलाफ आप क्या रिट फाइल कर सकते हैं। तो इसमें क्या करता है, आपको रिट्स फाइल करनी होती है, रिट्स अगेंस्ट एनी एंटिटी। वो प्राइवेट हो सकती है, वो गवर्नमेंट हो सकती है, कोई भी एंटिटी हो सकती है, उसके खिलाफ वो क्या कर सकता है? रिट फाइल कर सकता है कि भाई मेरा ये वाला क्या चौथा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है या फिर पहला फंडामेंटल राइट हुआ है। तो ये पांचों फंडामेंटल जो है ना, छठा फंडामेंटल राइट, इसका यूज करके वो जितने भी पांच फंडामेंटल राइट है उसका क्या, उसके लिए वो कोर्ट में रिट फाइल कर सकता है उनके अगेंस्ट। ठीक है, तो उसको उसके लिए उसको भाई ऑफ कोर्स मिल सकता है न्याय। तो सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे अपन कितने पढ़े? 6 फंडामेंटल राइट। तो फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी, दूसरा है राइट टू फ्रीडम, तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। यानी आपको अगर कुछ सूचित करता है, जैसे मान लो अगर इसी के बारे में थोड़ा सा बताओ, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है? जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है कि जैसे लोगों को किडनैप करना, लाइक औरतों को किडनैप करना और उनका एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफर ट्रांसफर कर देना,
उसको बेचना, तो ये भी एक मना है ना, तो वो भी नहीं कर सकते। दूसरा चीज क्या है, आप फोर्स्ड लेबर नहीं कर सकते। फोर्स्ड लेबर का मतलब होता है कोई इंसान है, आप उसके अंदर उसमें पैसे मांगते हो, ठीक है, पैसे मांगते हो, लेकिन उसके बदले ये नहीं है कि आप उस इंसान को आप अपने घर पे जबरदस्ती काम करवा सकते हो उस पैसों को वसूल करने के लिए, तो ये भी एक कानूनी अपराध है, ठीक है। उसके बाद आप इस बेस पे भी नहीं कर सकते कि भाई कहाँ पर भी, जैसे किसी के वेजेस है, वेजेस का मतलब होता है कि जो कमाई एक दिन के इतने पैसे मिलते हैं, आप अगर उस कमाई के उससे भी अगर कम पैसे दे रहे हो किसी भी लेबर को, तो वो भी एक गैर कानूनी है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से सारा कुछ उसको बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों को भी मिल सकता है कि भाई आप कि जैसे कम उम्र के बच्चों को आप होटल पे या कहीं भी काम नहीं करवा सकते। तो इट्स ऑल अबाउट एक्सप्लॉयटेशन। तो अभी तो आपको मैं थोड़ा ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, फिर अपन एक एक आर्टिकल को ले जाएंगे। एक एक आर्टिकल, ये जो है ना एक एक फंडामेंटल राइट है, इसके अंदर हर एक एक आर्टिकल को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आज तो अपन को ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। तो ये 6 फंडामेंटल राइट्स है। इसके अलावा एक और था 7वां फंडामेंटल राइट्स, जो कहता है राइट टू प्रॉपर्टी। क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि आर्टिकल 31A में आता था, लेकिन उसको क्या है बाद में लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। तो एक छोटा सा वो बता देता हूँ, फिर अपना खत्म हो गया, ठीक है। तो क्या अपने पास था, एक और राइट था जिसका नाम था राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी। तो ये जो था ना, ये पहले क्या था, फंडामेंटल राइट था। फिर बाद में इसको 44वां अमेंडमेंट एक्ट के तहत, 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, उसके तहत जो इस फंडामेंटल राइट को क्या क्या बताया गया, लीगल राइट बताया गया। और इसको कहाँ पे रखा हुआ है अभी, 300A, आर्टिकल 300A में लगाया गया। अब ये पूछेंगे आपने ये क्यों लगाया क्यों नहीं लगाया, तो ये आपको थोड़ा नॉर्मली बता देता हूँ। राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि हर इंसान अपने प्रॉपर्टी के लिए राइट कर सकता है। जैसे ये मेरी जमीन है, ये मेरी जमीन है। जैसे अंग्रेजों से आजाद हुए थे तो मैक्सिमम लोगों के पास ज्यादा जमीन हुआ करती थी। तो अब सरकार के पास एक चैलेंजेस था कि इस जमीन को लोगों के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। तो हर जगह पे कहीं ना कहीं वो लोग अपना ये राइट टू प्रॉपर्टी का यूज कर देते थे, और जो भी गवर्नमेंट जो भी कानून बनाते थे इससे रिलेटेड, उसको वायलेट कर देती थी। तो इसलिए 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको लीगल राइट बना दिया गया, ताकि इसमें कोई भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, यानी संशोधन कर सकते हैं, और ये कई तरह से जो सरकार को कोई रोड़ा ना दे। यानी शॉर्ट फॉर्म में बताया, इसको मैं आगे और डिटेल में बताऊंगा, बस इतना समझ लो कि अभी ये फंडामेंटल राइट नहीं है, अभी एक प्रकार का क्या, एक लीगल राइट है, और आर्टिकल 300A में रखा गया है, ठीक है। और और ये सबसे इंपॉर्टेंट के जो FR है, अपन ने कौन से देश से लिए फंडामेंटल राइट्स, कौन से देश से लिए, यूएस से लिए। यूएस में इन राइट को वहां पे अलग नाम दे रखा है, उसका नाम क्या है, बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। वहां पर अलग नाम चलता है, अपने यहाँ पे फंडामेंटल राइट चलता है। सिमिलर नहीं है, थोड़ा अलग है, सिर्फ अपने यहाँ से रेफरेंस ले आके हमने यूएसए से लिया, ठीक है। बस इतना सही है। नेक्स्ट वीडियो में अपने इसके कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, फिर वन बाय वन चलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। यहाँ तक आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। टाटा, बाय बाय।